कर्क और मकर राशि वालों सावधान, अब खेल पलटने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की ये वीडियो कर्क और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अब समय मजाक का नहीं रहा है। अब खेल सच में पलटने वाला है। पिछले कई महीनों से आप दोनों राशियों ने जो कुछ सहा है वो किसी से कहा नहीं जा सकता। बाहर से आप मजबूत दिखे, लेकिन अंदर से टूटते रहे। कर्क राशि वालों ने भावनाओं में रहकर बहुत कुछ खोया है अपनों पर, जरूरत से ज़्यादा भरोसा किया और वही भरोसा सबसे बड़ी चोट बना। मकर राशि वालों ने मेहनत की हद पार कर दी, लेकिन उसका फल समय पर नहीं मिला, जिस वजह से मन में गुस्सा और चुप्पी दोनों बढ़ती चली गई। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ कह रहे हैं कि ये चुप्पी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ग्रहों की चाल बदल रही है और इसी बदलाव के साथ वो लोग बेनकाब होंगे जिन्होंने आपको हल्के में लिया। दोस्तों, आने वाले समय में कर्क राशि वालों के सामने एक ऐसा सच आएगा जो रिश्तों की नींव हिला देगा, और मकर राशि वालों के जीवन में ऐसा फैसला आएगा जो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। डरिए मत, क्योंकि ये बदलाव आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा था वही अब आपके फैसलों के सामने झुकते नजर आएंगे। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। जल्दबाजी और भावुकता से बचना होगा। खासकर कर्क राशि वाले दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लें। और मकर राशि वाले अपने क्रोध को अपने लक्ष्य के आड़े न आने दें। दोस्तों, ये समय परीक्षा का है, लेकिन इसी परीक्षा के बाद सम्मान, पहचान और स्थिरता मिलेगी। अगर आप धैर्य रख पाए तो खेल पूरी तरह आपके पक्ष में पलटेगा। इसीलिए आज से ही खुद पर विश्वास बढ़ाइए और याद रखिए, भगवान जब चुप रहते हैं तो कुछ बहुत बड़ा लिख रहे होते हैं। अगर ये वीडियो आपकी राशि से जुड़ी लगी हो तो इसे अंत तक देखिए और अपने मन में आस्था रखिए। और अब जो आखिरी बात है वो बहुत कम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ कर्क और मकर राशि वालों के लिए चेतावनी भी है और वरदान भी। दोस्तों, आने वाले समय में आपके सामने ऐसा लालच रखा जाएगा जो बाहर से बहुत चमकदार लगेगा, लेकिन अंदर से परीक्षा होगा। कर्क राशि वालों, आपसे कोई भावनात्मक वादा किया जाएगा, कोई आपको भरोसे में लेकर कोई बड़ा निर्णय करवाना चाहेगा। ऐसे में याद रखिए, जो बहुत मीठा बोले वही सबसे पहले चोट देता है। इसलिए हर बात लिखित में साफ रखिए और अपने राज हर किसी को मत बताइए। वहीं मकर राशि वालों, आपके सामने पैसा और पद से जुड़ा प्रस्ताव आएगा। अचानक तरक्की या बड़ा फायदा दिखेगा, लेकिन अगर नियम और मर्यादा से हटकर कदम उठाया तो वही अवसर सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। इसीलिए शॉर्टकट से दूर रहिए, क्योंकि आपकी किस्मत लंबा रास्ता तय करके ही चमकने वाली है। दोस्तों, इस पूरे दौर में एक खास संकेत मिलेगा। बार बार एक ही सपना आना या किसी खास नाम का बार बार सामने आना, इसे हल्के में मत लीजिए। ये ऊपर से दिया गया इशारा है कि आप सही या गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपने इन संकेतों को समझ लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा, और अगर नज़रअंदाज किया तो वही पुरानी परेशानियां लौटकर आ सकती हैं। याद रखिए, ये समय कर्म काटने का है, लेकिन डरिए मत, क्योंकि सच्चाई और धैर्य दोनों आपके साथ हैं। बस अपने अंदर की आवाज़ को दबाइए मत और अंत तक डटे रहिए, क्योंकि बहुत जल्द वो दिन आने वाला है जब लोग कहेंगे कर्क और मकर राशि वालों का खेल सच में पलट और अब अंतिम परत खुलती है। दोस्तों, क्योंकि ये दौर सिर्फ बाहरी बदलाव का नहीं बल्कि अंदर की लड़ाई का है। कर्क और मकर राशि वालों, आपको ऐसे हालात में डाला जाएगा जहां आपको अपने ही पुराने फैसलों पर सवाल उठाने पड़ेंगे। कर्क राशि वालों, जिस इंसान या रिश्ते के लिए आपने खुद को पीछे रखा था, वही रिश्ता आपको रोकने की कोशिश करेगा जब आप आगे बढ़ने लगेंगे। ऐसे में भावुक होकर पीछे मत हटना, क्योंकि ये परीक्षा यही देखने आई है कि आप खुद को चुनते हो या फिर बार बार दूसरों को। मकर राशि वालों, जिन लोगों ने आपकी मेहनत का श्रेय लिया था वही लोग अब आपके रास्ते में रुकावट बनेंगे। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि सच्चाई देर से सही पर सामने जरूर आती है। बस किसी से टकराव मत कीजिए, शांति से अपना काम करते रहिए और ऊपर वाला खुद हिसाब कर देगा।
दोस्तों इस समय एक बहुत बड़ा संकेत ये भी है कि आपके जीवन से एक चीज़ हमेशा के लिए जाएगी, या तो एक आदत या फिर एक इंसान, और उसके जाने के बाद आपको जो सुकून मिलेगा वही साबित करेगा कि ये नुकसान नहीं बल्कि मुक्ति थी। यही वो मोड़ है जहाँ से आपकी किस्मत की असली रेखा शुरू होगी। अब पीछे मुड़कर देखने का समय खत्म हो चुका है, इसलिए डर को छोड़िए, भरोसा रखिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत जल्द कर्क और मकर राशि वालों के लिए वो खबर आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। और अब समापन से ठीक पहले की सबसे गहरी बात सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये शब्द सीधे कर्क और मकर राशि वालों के दिल तक जाएंगे। आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान आपको अकेले चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लोग दूर होते दिखेंगे, भरोसे टूटेंगे और मन बार बार कहेगा कि सब छोड़ दो। लेकिन यही वो क्षण होगा जहां आपकी आत्मा की असली शक्ति जागेगी। कर्क राशि वालों, अब आप रोकर नहीं बल्कि समझदारी से आगे बढ़ोगे, और मकर राशि वालों, अब आप चुप रहकर नहीं बल्कि सही समय पर सही वार करोगे। ये बदलाव अचानक नहीं होगा बल्कि धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका आत्मसम्मान सब बदल देगा दोस्तों। एक सुबह ऐसी आएगी जब बिना किसी कारण के मन हल्का लगेगा और उसी दिन कोई छोटा सा संकेत मिलेगा, एक कॉल, एक संदेश या एक खबर, और वहीं से नया अध्याय शुरू होगा। याद रखिए, ये दौर सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अगर आपने अहंकार और डर दोनों को पीछे छोड़ दिया तो जो आने वाला है वो आपके जीवन का सबसे स्थिर और सम्मानजनक समय होगा। अब बस इतना ही कहेंगे, विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और समय को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि खेल सच में पलट चुका है और अब जीत कर्क और मकर राशि वालों की तरफ बढ़ रही है। शुरुआत में कर्क राशि वालों को लग सकता है कि रिश्ता हाथ से फिसल रहा है, बात बात पर दूरी बढ़ेगी, पुराने मुद्दे फिर से सामने आएंगे और दिल भारी रहेगा। लेकिन यही वो समय होगा जब सच सामने आएगा। 2026 के मध्य तक कोई बड़ा खुलासा होगा। या तो सामने वाला अपनी सच्ची भावना दिखाएगा या फिर हमेशा के लिए नकाब उतर जाएगा। अगर रिश्ता सच्चा है तो यही दौर उसे शादी या अस्थायी बंधन तक ले जाएगा, और अगर खोखला है तो भगवान खुद आपको उससे दूर कर देंगे ताकि आप आगे बढ़ सकें। वहीं मकर राशि वालों के लिए 2026 का प्यार अचानक और अप्रत्याशित होगा। जो लोग लंबे समय से अकेले हैं उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके स्वभाव की गंभीरता को समझेगा, लेकिन शुरुआत में आप खुद ही उलझन में रहेंगे, क्योंकि बीते अनुभवों ने भरोसा करना मुश्किल बना दिया है। ध्यान रखिए, 2026 में प्यार को नियंत्रण में रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जहां आप ज़्यादा सख्ती दिखाएंगे वहीं दूरी पैदा होगी। साल के अंत तक मकर राशि वालों के सामने एक स्पष्ट निर्णय होगा, या तो इस रिश्ते को जीवन भर के लिए अपनाना या फिर पुराने डर के साथ अकेले रह जाना। दोस्तों, ये साल दोनों राशियों के लिए सिखाएगा कि प्यार मांगने से नहीं मिलता बल्कि खुद को सही जगह रखने से मिलता है। अगर आपने खुद की कद्र करना सीख लिया तो 2026 आपको वो रिश्ता देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। और अब 2026 के प्यार की सबसे गहरी सच्चाई सुनिए दोस्तों, क्योंकि यहीं पर कर्क और मकर राशि वालों की किस्मत की गांठ खुलेगी। 2026 का आखिरी दौर आते आते आपको ये साफ महसूस होने लगेगा कि अब आधे रिश्तों से काम नहीं चलेगा। कर्क राशि वालों, जिनके रिश्ते दूरी या इंतजार में अटके हुए, उनके सामने दो रास्ते खुलेंगे। या तो सामने वाला खुले दिल से आपको अपनाएगा या फिर हमेशा के लिए विदा ले लेगा। इस समय किसी तीसरे व्यक्ति की दखल या परिवार की भूमिका भी सामने आ सकती है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जो रिश्ता सच्चा होगा वही हर रुकावट पार करेगा। वही मकर राशि वालों के लिए 2026 का प्यार आपको नरमी सिखाने आएगा। आपने हमेशा जिम्मेदारी और भविष्य को पहले रखा, लेकिन इस बार दिल की बात को भी जगह देनी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा
जो आपको ये एहसास कराएगा कि प्यार कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अगर आप अहंकार और डर को बीच में नहीं आने देंगे तो यही रिश्ता आपके जीवन की सबसे बड़ी स्थिरता बन सकता है। दोस्तों याद रखिए, 2026 में टूटना भी एक आशीर्वाद होगा और जुड़ना भी, क्योंकि जो जाएगा वो आपको सिखा कर जाएगा और जो आएगा वो आपको संभालने आएगा। इसलिए अपने दिल को बंद मत कीजिए बल्कि समझदारी के साथ खोलिए, क्योंकि 2026 कर्क और मकर राशि वालों के लिए प्यार में भाग्य बदलने वाला साल साबित होने जा रहा है। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कई शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। इस समय कुछ राशियों पर अचानक से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, नींद उड़ सकती है, पुरानी बातें याद आकर मन को परेशान कर सकती हैं और कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपकी हिम्मत की, आपकी सोच की और आपके विश्वास की। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर करना। दोस्तों इस दौरान किसी भी नए रिश्ते पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके दिल दुखा सकते हैं और कुछ लोग धोखे का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपके घर के वातावरण में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक क्रोध बढ़ सकता है तो कभी अचानक उदासी छा सकती है। दोस्तों याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इसे सही तरह से निकालना आपके हाथ में है। इसलिए हर सुबह जागते ही अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं भगवान की शरण में हूं। दोस्तों इस समय सबसे जरूरी है अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए ढाल बन सकता है। किसी भी विवाद से दूर रहना, किसी भी गलत संगत से बचना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाना, यही आपकी जीत है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाए तो हर शाम दीपक जलाकर भगवान का नाम जरूर लें और अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी नकारात्मकता उतनी ही दूर होगी। और अब दोस्तों आगे आने वाले समय में कुछ राशियों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस तूफानी समय से गुजरना होगा। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला कभी रुकता नहीं है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खतरनाक दिनों में किन राशियों को भारी सफलता मिलने वाली है या किसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जब भी ऊर्जा बदलती है तो मन थोड़ा असंतुलित महसूस करता है। ऐसे समय में अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें, धीमी आवाज में मंत्र सुने और खुद को शांत रखें। दोस्तों आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए किस्मत अचानक करवट लेगी और जो काम लंबे समय से रुका था वो तेजी से पूरा होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हिलना जरूरी है ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सके। इसी समय आप जिन लोगों को खोते हैं उन लोगों को भगवान आपकी राह से हटाते हैं ताकि आगे चलकर आपको दर्द न मिले, और जिन लोगों को आप पाते हैं वे आपके सफर में रोशनी बनते हैं। दोस्तों इस समय एक बहुत खास बात याद रखना कि किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाना, क्योंकि कमजोरियां दिखाने से लोग मजबूत नहीं बनते बल्कि और टूट जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखें और किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर न हो। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से आए तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखें और दिल में कहें कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरी किस्मत मेरे साथ है।